लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ओनली वन टेंस इन योर ग्रामर which contains two main verbs. Two main, first one V1 and last one V5. कोई दिक्कत है? ऐसा क्यों होता है? तो आपको ऐसा क्यों होता है, अगर हम इसके बारे में बात करना चाहें तो हम आपसे समय लेंगे 1 मिनट का। क्या देंगे? मैं बताऊं आपको। इन यूएस टेंस का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसके बारे में आपसे कायदे से बातचीत करें तो आप यहाँ क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 और इसके बाद आप यहां मेंशन करने की कोशिश करते हो ऑब्जेक्ट को। अरे नो, तो आपने मेन वर्ब कितना देखा? केवल एक है। अरे कितना है? अच्छा, आप मुझे बताओ, हम चाहे यहां पर लिखना आई एम, यू आर, सी इज, और मैंने सबके साथ यहां लगा दिया क्या? रीडिंग। अरे बोलो ना हाँ। यहां मैंने क्या लगा दिया? क्या रीडिंग का इस्तेमाल अपने आई के साथ किया कि नहीं किया? क्या यू के साथ किया कि नहीं किया? क्या सी के साथ किया कि नहीं किया? जबकि आई, गौर कीजिएगा, आई का मतलब होता मैं क्या वो आदमी है? क्या वो आदमी है? यू कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल। कैसा? सी कैसा सब्जेक्ट? सिंगुलर। है कि नहीं है? मतलब जो हमारा रीडिंग है ये अपने आप में V4 है और इसका हम इस्तेमाल दोनों टाइप के सब्जेक्ट के साथ कर सकते, चाहे वह सब्जेक्ट कैसा हो या कैसा हो। तो जिस वर्ब के फॉर्म का, वर्ब का वह फॉर्म जिसका यूज हम बोथ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, उसको कहते हैं कॉम्बो। अरे क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? तो आपका जो V2 है, आपका जो V3 है, आपका जो V4 है, वह कॉम्बो है। हम उसका इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी। फर्क बस ये है कि अगर सब्जेक्ट होता सिंगुलर तो हेल्पिंग उसके हिसाब से, और सब्जेक्ट प्लूरल तो वह हेल्पिंग उसके हिसाब से। लेकिन ऐसा कहानी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होता है। आया समझ? सब्जेक्ट आया समझ में? सब्जेक्ट प्लूरल तो V1, सब्जेक्ट सिंगुलर तो V5। बात पकड़ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे और वहां पर जब V5 का इस्तेमाल नहीं होगा तो V1 ही कभी कभी हेल्पिंग लेगा सिंगुलर वाला और कभी कभी प्लूरल वाला। कोई दिक्कत है? वो सब बात क्यों? हम चाहते हैं कि जब चीजें शुरुआत हो तो आपको दिक्कत न हो, आप उसको गहराई से समझे। गहराई से एक बार आप अच्छे से समझ गए फिर दिक्कत आपको क्या होगा? नहीं होगा। पढ़ो आखिरी बार के लिए, तुमको बार बार पढ़ना न पड़े। कोई दिक्कत? अच्छा बाबू जब ये बताइए, जब आपने बनाने की कोशिश किया इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर तो आपने सब्जेक्ट को दो पहलू में रखा। एक बार रखा आपने सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ आपने इस्तेमाल किया V1 के साथ एस या ES का, एस या ES का। इसके बाद लिखा आपने ऑब्जेक्ट। अरे क्या लिखा हुआ हो? एक बार आपने सब्जेक्ट को रखा प्लूरल, अरे क्या रखा, और आपने इसके साथ केवल इस्तेमाल क्या किया, और इसके बाद आपने क्या लिया, और इस तरीके से जब इसका आपने बनाया फाइनल स्ट्रक्चर तो आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस आपका क्या हुआ हो? ऑब्जेक्ट। ये एक बात क्लियर है? ये बात क्या है? क्लियर है। अब अफर्मेटिव के बाद हमको आना होगा किसके पास? निगेटिव के पास। अरे बोलो ना हाँ। हमको आना कहाँ होगा? निगेटिव के पास। कोई दिक्कत है? तो जब हम निगेटिव स्ट्रक्चर के बारे में करेंगे बातचीत तो हमको यहाँ पे चाहिए निगेटिव वर्ड। हमको वो यहाँ क्या चाहिए? निगेटिव वर्ड। अपने आप में कौन है? नॉट है। अरे क्या है? नॉट है। तो आपने यहाँ कायदे से समझने की कोशिश किया। नॉट एक हमारा है नो, नॉट और नो। अब बच्चा जो है हम सीधे यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देंगे तो उतना काम तो किताबों में किया हुआ है, सीधा उस बुक को पढ़ेगा बच्चा आगे आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? परेशानी की बातचीत किसी को है क्या? अगर सीधा खोलेंगे उसको रोकिए, उसको रोकिए। अब यह बच्चा बोलेगा कि सर हम नॉट का यूज करें या नो का यूज करें। तो सारा बच्चा जानता है, जब आप बुक पढ़े होंगे या बचपन से आप पढ़े हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है।
तो आप लिखते हैं सब्जेक्ट, इसके बाद आप लिखते हैं डू या डॉज, आप प्लस में क्या हुआ हो नॉट, के बाद आप इस्तेमाल क्या करते हैं V1, इसके बाद आपका क्या हुआ हो ऑब्जेक्ट, यही ना आता है। लेकिन हम चाहते हैं ये ऐसे बनता क्यों है, इसमें नो क्यों नहीं आता है, समझे कि नहीं, इसमें डू डज क्यों आता है, इन तमाम बातों पे आपसे बात करें ताकि आपको ये समझ में आ जाए ये बुक में क्यों लिखा गया है इसी फॉर्मेट में, इसका क्या रीजन है ये आपको समझ में आ जाए। काम करें, कोई दिक्कत है? चलिए बच्चा पार्टी, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, इस दोनों वर्ड का जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब पहचान, कि इसकी पहचान क्या, इसकी पहचान क्या है। कहिए सर ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? तो इस दुनिया में जितना भी चीज है सबका कुछ ना कुछ काम है। अरे क्या है? और उसके काम के आधार पर उसका नाम है। कोई दिक्कत है? नहीं समझे? हमने आपको कहने की कोशिश ये किया इस संसार में, इस दुनिया में जितना भी चीज है सबका कुछ ना कुछ क्या है, काम है, और उसके काम के बेसिस पर, उसके काम के आधार पर क्या उसका है, नाम है। अरे नो, कोई दिक्कत है? तो ग्रामर में इसका क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसका क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब ये क्या है और ये क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और अगर ये आता है यहां पर तो क्यों आता है, ये नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है, क्यों नहीं आता है, जबकि दोनों का मतलब तो नहीं ही होता है, न ही होता है। अरे नो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? हम बात करें काम का, बात करें काम का। चलिए, तो काम का बात करने के लिए एक छोटा सा काम अपन यहाँ पे ये किया हुआ हो, एक छोटा सा काम यहाँ पर समझने की कोशिश ये किया, आप ये जान जाओ कि आपका ये जो नो है ये आपका नॉट है, कायदे से ये आपका अपने आप में एक एडजेक्टिव है। अरे क्या है? अरे बोलो ना, ये अपने आप में क्या है, और ये आपका एडवर्ब है। बाबूजी आपका अपने आप में क्या है? हाँ, कोई कोई यह भी काम करता है एडवर्ब का, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, फिलहाल स्ट्रक्चर को समझाने के लिए जितना आपको चाहिए उतना आपको हम दे रहे हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, ये नो अपने आप बाबूजी क्या है और नॉट अपने आप में क्या है, और आपको पता है, आप इस बात को जानते हैं बखूबी, इस बात को बाकायदे आप जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है इसका फंक्शन क्या है। अरे बोलो ना, इस एडजेक्टिव का फंक्शन क्या है? ये क्वालिफाई करता है। क्या करता है? आपका जो एडजेक्टिव है ये क्वालिफाई करता है, आपका जो एडजेक्टिव है ये क्या करता है बुआ हो, ये क्वालिफाई करता है, इसी को आप बोलते हैं मॉडिफाई करता है, इसी को आप बोलते हैं ये डिस्क्राइब करता है, इसी को आप बोलते हैं ये डिटेल्स को ऐड करता है। डिटेल्स को किसके डिटेल्स को ऐड करता है? तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन या, तो हमने यहां पर समझने की कोशिश ये किया कि जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके डिटेल्स में कुछ ऐड करता है, तो उसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? लिखते हैं एडजेक्टिव, आप पढ़ते क्या है? एडजेक्टिव। और आपके 10वें क्लास वाले गुरुजी आपको क्लास 10th में पढ़ाने की कोशिश किए होंगे कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे आप क्या कहते हो? विशेषण। इसी बात को हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे आप क्या बोलते हो? एडजेक्टिव। क्या बोलते हो? तो यहां पर हमको समझ में आया कि जहां कहीं भी हमारा आएगा नो, क्या आएगा बुआ हो? इस नो के लिए हमारा या तो आएगा नाउन, अरे बोलो ना, या तो हमारा क्या आएगा? ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यह आपका अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। यह आपका अपने आप में क्या है? अच्छा, आज जो आपका नोट है ये तो आपका एडवर्ब है। अरे ये आपका क्या हुआ हो? तो एडवर्ब क्वालिफाई किसको करता है? ये क्वालिफाई किसको करता है? कोई दिक्कत आपको है क्या? अरे है कोई दिक्कत? अच्छा बाबूजी, अब अगर हम यहां पर लिखे कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं, हमने यहां पर कायदे से एक सेंटेंस लिखा क्या कि मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, और आपने इसको बनाया दो तरीके से। एक बनाया क्या हुआ हो, एक बनाया कि आई डू नॉट रीड, READ, और यहां बनाया आई डू नो
रीड READ को कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना हाँ। अच्छा, तो नॉट के बाद यहां लिखा हुआ रीड, जो अपने आप में वर्ब है, अपने आप में क्या है, और इस रीड के बाद इस नो के बाद लिखा हुआ क्या, रीड, जो अपने आप में क्या हुआ हो, तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव या एडवर्ब। रीड माने पढ़ना होता है, पढ़ना अपने आप में एक एक्शन है, एक्शन को शो करने वाले वर्ड का वर्ब बोलते हैं। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वो एडजेक्टिव क्या एडवर्ब, तो एडवर्ब नो है कि नॉट है, एडवर्ब नो है कि नॉट है, तो हमारा स्ट्रक्चर में आएगा नो की नॉट। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अरे बोलो ना हाँ। हम जब भी बोलते हैं बच्चों के, बच्चा डीप में पढ़िए, तो क्या बोलता है, क्या पढ़ेंगे डीप में, नहीं आएगा आपको इसे समझ में। इंग्लिश की शुरुआत जहां से होती है उतना काम करते हैं। एक बार पढ़ने बच्चा मजा तब आता है जब बच्चा पास करने के बाद, जाने के बाद आपका नाम ले कि हमने कुछ पढ़ा समथिंग, आई एम। अभी तो झूठ बोल के, बरगला के, भाकी मार के हम कुछ कर सकते हैं। बात पकड़ में आ रहा है ना? है कोई दिक्कत? एक बात आपको बोले, प्लीज बुरा इस बात को मत मानिएगा, समय से चले आइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपके लिए बहुत काम करें, और बहुत काम तब होगा जब आप सपोर्ट करेंगे। बात पकड़ में आ रहा है? समय से आइएगा, गेट बंद कर देंगे हम, जितना पूछे कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ाते रहते बीच में चले आइएगा, थोड़ा सा क्या होगा, हमको दिक्कत होगा। कोई दिक्कत है? चलिए बउआ हो, अब जब हम ये काम समझ में आ गया, तब नो वाला भी एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अब मैं यहां पर लिखा कि मेरे पास कलम नहीं है, तो बाबूजी यहां मैंने क्या लिखा, आई हैव नॉट पेन। यही मैंने क्या लिखा कि आई हैव नो पेन, नो, और यही मैंने एक कहानी और भी लिखा कि आई हैव नॉट अ पेन। Here I have written 3 sentences. First one, I have not pain, not pain. Second one, I have no pain, and the third one, I have not a pain. And if I ask a question to you that which one is correct, which one is correct, इसमें कौन सा सही होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? आइए हम लोग मिलके बात करते हैं, मिलके बात लॉजिकल तरीके से। बाबूजी हमको पता है कि पेन क्या है, नेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अरे बोलो ना हाँ। पेन किसी वस्तु का नाम है कि नहीं है? तो किसी वस्तु के नाम के आप कायदे, किसी वस्तु के नाम को आप कायदे से कहने की कोशिश क्या करते हो, नाउन। अरे क्या करते हो? अच्छा, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा आपने उसे कायदे से क्या कहा है? अरे बोलो ना, आपने उसे क्या कहा है? आज जो आपका नोट है ये आपका अपने आप में क्या है, एडवर्ब है। तो क्या किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब आएगा? ये अपने आप में क्या हो गया, कोई दिक्कत है किसी को भी? यहां क्या लिखा आपने, आई हैव नो पेन, आई हैव, तो पेन तो किसी वस्तु का नाम है, ये कायदे से अपने आप में क्या हो गया, नाउन को क्वालिफाई कौन करता है, और नो हमारा अपने आप में क्या है, इसका मतलब ही क्या हो गया हमारा, कोई दिक्कत है कोई दिक्कत? अब हम इस सेंटेंस के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाह रहे हैं कि आई हैव नॉट अ पेन, ये गलत है कि सही है? ये एकदम सही है, क्योंकि नोट के पहले हमारा आ गया, नोट के बाद हमारा आ गया ए। अरे क्या आ गया? और ए एन और द को बोलते हैं आर्टिकल, क्या बोलते हैं? और आपका एडवर्ब एक ऐसा टॉपिक है जो आर्टिकल को भी क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई। इस हिसाब से ये हमारा सही है, ये हमारा क्या है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? अब कहानी पे आ जाए, आए कहानी पे, या किसी को करना डिस्कशन, कोई बात करना है, पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं पूछना है तब कहानी को लेकर आगे आएंगे। मैं आगे आऊं, कोई दिक्कत है? कुछ पूछना आपको है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इस महफिल को लेकर हम आगे आते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको यहां पर समझाने की कोशिश क्या करूंगा, या क्या किया कि आप कैसे बनाने वाले हैं टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर। निगेटिव स्ट्रक्चर आप कैसे बनाने वाले हैं, आप इसका निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हम इसके आई तो अलग निगेटिव स्ट्रक्चर आप इसका कैसे बनाएंगे। तो बउआ हो, निगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए निगेटिव वर्ड, निगेटिव, अरे आपको क्या चाहिए भाग, सबसे पहले आपको चाहिए निगेटिव
तो निगेटिव वर्ड आपके सामने दो आया, आपने एक का नाम दिया नो, एक का नाम क्या दिया आपने, नॉट। तो स्ट्रक्चर में इसका इस्तेमाल करेंगे बाद में, पहले किसका पढ़ते हैं, नॉट का। नॉट एक ऐसा वर्ड है जिसको हेल्पिंग चाहिए। अरे क्या चाहिए, ये बिना हेल्पिंग के नहीं आता है, बिना हेल्पिंग के। तो जब ये बिना हेल्पिंग का आएगा ही नहीं, तो हमको हेल्पिंग का जो डिस्कशन है वो करना होगा कि नहीं करना होगा, अरे करना होगा ना। तो हेल्पिंग का संख्या तो बहुत सारा है, अब सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग कौन आएगा उसको पकड़ना होगा, अरे पकड़ना होगा ना बुआ हो। तो आप याद कीजिए, हम आपको एक ट्रिक पढ़ा के आए हैं, और इस ट्रिक के बारे में आप जानते हैं बकायदा। आप इस ट्रिक के बारे में क्या करते बुआ हो, जानते हैं कि कुल मिलाकर के आपका जो वर्ब है इसका फॉर्म था आपका 5। यहां लिखा आपने V1, V2, V3, V4 और क्या बुआ हो। तो आपको पता है अच्छे तरीके से, गौर कीजिएगा, आप इस बात को बकायदा जानते हैं, जानते क्या है सो समझिए। आप इस बात को जानते हैं कि इसकी बात तो हम करेंगे नहीं, ये बदतमीजी हो जाएगा। हम बात किसका करेंगे और बात किसका करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत आपको है क्या। अब एक बात आप और जानते हैं, और जानते क्या है तो सुनिए, V5 आपका जो V5 है ये वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो हेल्पिंग नहीं लेता। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते, क्या हम इस बात को कल के क्लास में लिखे थे कि नहीं लिखे थे, लिखे थे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग की बात जब भी होगी तो हेल्पिंग केवल कौन लेगा, कौन लेगा। अब V1 हेल्पिंग कौन कौन हेल्पिंग ही लेता है इसके बारे में करते हैं बातचीत। तो आपने पढ़ा एक ट्रिक कि डू वी हैव वेल, डू वी हैव वेल 1 4 3 टेल। इस बात को आप या मौखी आ करके जो है ना और दिमाग खराब करता है, कोई उपाय नहीं कि नहीं आएगा ये। चलिए बुआ हो, अब आपने यहां समझने की कोशिश क्या किया वो देखिएगा, बुआ गौर कीजिएगा। आपका ट्रिक क्या है, सो आपका ट्रिक क्या है, डू वी हैव वेल 1 4 3 टेल। डू फैमिली में कौन सा फॉर्म, आप बी फैमिली में और है फैमिली में इतने आते हैं, ये ऐसा ही ना है। चलिए ऐसा ही है। तो अब आप कहां चले गए, डू के पास। तो डू का मेंबर, डू का कौन कौन है, डू है, डॉज है, डीड है, अरे यही ना है, डू का मेंबर यही ना हुआ हो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है। या अगर यहां से पकड़ में नहीं आ रहा है तो डू का फॉर्म निकालिए। डू का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, इसका थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, इसका फोर्थ फॉर्म हमारा क्या होता है, डूइंग। होता है कि ना होता है, होता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, अच्छा गौर कीजिएगा। तो इसको आपने कहा V1, इसको आपने कहा V2, इसको आपने कहा V3, इसको आपने कहा V4, इसको आपने क्या कहा, अच्छा कायदे से आपने इसका नाम बउआ हो क्या दिया है प्रेजेंट, इसका नाम आपने क्या दिया है, इसका नाम आपने क्या दिया है, अरे बोलो ना, और इसका नाम आपने क्या दिया है कंटिन्यूअस, अरे क्या दिया बुआ हो, इसका नाम आपने क्या दिया। अच्छा तो अभी आप पढ़ रहे हैं कौन टेंस, अभी आप पढ़ कौन रहे हैं, तो प्रेजेंट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, V1 और के पास लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। तो हम हेल्पिंग के लिए किसके पास जाएंगे, हम हेल्पिंग के लिए किसके पास जाएंगे, कोई दिक्कत है, अरे है कोई दिक्कत। तो हम सीधा कहाँ चले गए, अब हम चले गए इसके हेल्पिंग के पास। तो हमको समझ में आया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए जो हमारा हेल्पिंग आएगा वह या तो डू आएगा या डू में जोड़ेंगे हम ईएस, कोई दिक्कत है, मतलब हमारा डॉज आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। चलिए अब ये था आपका, अब ये फंस जाता है ना, ये फंस जाता है, इसको निकाल करके अगर हम इस जेब में डाल लेते तो कोई दिक्कत आए। चलिए अब हमारा कहानी क्या रहा, अब जब बनाएंगे आप इसका निगेटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव बनाएंगे आप इसका स्ट्रक्चर, तो यहां भी हमारा क्या होगा, लफड़ा होगा हमारा सब्जेक्ट का, कोई दिक्कत है। एक बार हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा वो हो,
तो इसके साथ हमारा क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, तब क्या डज, तब क्या, हाँ तब हमारा आएगा नॉट। यहां आप क्या लिखे हुआ हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत है क्या? जब सब्जेक्ट का नेचर जो आपका होगा प्लूरल, तो आप यहाँ क्या काम करेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे वो हो, इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद और इसके बाद। कोई दिक्कत है? जब इसी को आप लिखते हैं मिला करके, ये क्या बन जाता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, प्लस क्या हुआ हो, प्लस क्या। कोई दिक्कत है? बोले कैसे कैसे बना हुआ है, ये बात समझ में आ रहा है कोई दिक्कत? लिखना चाहेंगे, लिखेंगे इसको आप?